राधे राधे। अक्सर आपने अपने माता पिता, अपने हितैषी, आपके शुभ चिंतकों के मुंह से सुना होगा कि नज़र लग जाएगी, इसकी नज़र उतारो, ये मत करो नहीं तो नज़र लग जाएगी, ऐसा श्रृंगार मत करो नहीं तो नज़र लग जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो नज़र लगने पर उसकी नज़र भी उतारते हैं। मिर्च का धुआं जलाते हैं, तेल की बाती से नज़र उतारने की प्रक्रिया करते हैं, काला टीका लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। उचित है, किंतु मैं इस नज़र उतारने वाली प्रक्रिया को या नज़र लगने वाली प्रक्रिया को नहीं मानता। यदि आपका मन अच्छा हो तो कोई भी नज़र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपका किसी तरह से कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। आंधियाँ भी केवल उन्हीं घरों में धूल भर पाती है जिन घरों में खिड़कियों के पर्दे दुर्बल होते हैं। बवंडर भी केवल उन्हीं दीवारों को गिरा पाते हैं जो नींव से कमज़ोर होते हैं। और आपके व्यक्तित्व की नींव है आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण। एक ही स्थिति है, एक ही स्थान, एक ही घटना को आप सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं और नकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं। निर्णय आपका है। इस संसार को जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। इसलिए स्मरण रखिए, आपकी दृष्टि नहीं, आपका दृष्टिकोण संभालिए। क्योंकि जैसा कहा गया है कि इस संसार में बुरी दृष्टि का उपचार तो है, बुरे दृष्टिकोण का नहीं। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं। किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है, मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल हो जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगेंगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार। तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसलिए संकट में भी सोच विचार के सहायता लें, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाएगा, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है। और मैं बस मुस्कुराता हूँ, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या। उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपको कोई मतलब हो, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ हो। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसी, कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसा। वैसे भी देखा जाए, जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती। और जिसके पास ढाई अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो, उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोष है। तो इस कोष को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए, राधे राधे। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं। किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के तीन मुख्य कारण होते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दें, सम्मान दें। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझें और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दें। तो इनको भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार,
तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाएं, आनंद लें और मेरे साथ कहें राधे राधे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, वो नए पत्ते आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे, और कल आपके स्थान पर भी कोई और अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये इस प्रकृति का नियम है। इसमें शोक कैसा? जो छूटा उसका शोक मनाने के स्थान पर जो मिलेगा या जो आपके पास है, उसका आनंद उठाइए। हम सबको कभी ना कभी तो क्रोध आता ही है, और आएगा भी। मनुष्य है, इन्हीं भाव से हम जुड़े हैं। किंतु ये क्रोध क्यों आता है, कभी सोचा है आपने? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ ना हो। जैसे कभी कोई हमारी बात ना माने, या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। किंतु इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्थान पर हम दुर्बल हैं। क्रोध जन्म लेता है हमारी दुर्बलता से, और फिर वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में ना रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में ना रखा जाए तो विवेक समाप्त होने लगता है, और यदि विवेक समाप्त हो गया तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है, और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध को वश में रखें और अपने मन को शांत होने के लिए कहें। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है, और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या यह नियति आपको यह जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, यहाँ के लोगों पे। सोचते हैं कि काश वो यहाँ पर आया ही ना होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलाते खेतों में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो यह कि जब आप गए तो आप इस संसार को कैसा छोड़ के गए। तो ये सोच के जिए कि जो किसी के लिए नर्क है, उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो के माध्यम से आपसे दोबारा मुलाकात होती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।